तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर्स का एक भी नंबर मिस ना हो तो आज का सेक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाते हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर 15 जनवरी। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किसे आईटीबीपी प्रमुख नियुक्त किया गया है? आईटीबीपी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर सूत्रजीत सिंह कपूर को। प्रश्न संख्या 3, हाल ही में जारी नीति आयोग का निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में दुर्लभ सुमराई मार्क्स 8 सम्मान पाने के लिए भारतीय कौन है? सबसे पहले भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर होगा पवन कल्याण। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? कलकत्ता हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा सुजाय पाल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, हाल ही में टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने किसे ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा विकास चड्ढा को। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में किस बैंक ने बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए आईबीए अवार्ड मिला है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक बैंक को। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में किसे अर्जेंटीना में माउंट एनोगुआ एनोकुआ शिखर पर चढ़ाई की है? इसका राइट आंसर होगा अरित्रा राय को। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में किसी देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर सबसे अधिक की गई है? हाल ही में किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर सबसे अधिक पाई गई है? इसका राइट आंसर होगा फ्रांस में। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में अमेरिका ने कितने देशों के लिए वीजा पर रोक लगा दी है? इसका राइट आंसर होगा 75 देशों के पर। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में कौन 2026 का अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन मेजबानी की है? इसका राइट आंसर होगा कोचीन। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में भारत का पहला क्रेटिनिक किडनी रोगी रजिस्टर शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में कौन पहला मेक इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मेक इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा जियो। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर 16 जनवरी को। प्रश्न संख्या 15, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को फैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था? इसका राइट आंसर होगा भारत। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉन वाहन अपनाने में कौन सा सबसे आगे रहा है? इसका राइट आंसर केरल। प्रश्न संख्या 17, हाल ही में भारत का पहला संपूर्ण एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया भिस्नी डिवीजन का साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश ने किया था। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित ट्रायल पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर होगा टेबी किरियस को। प्रश्न संख्या 20, हाल ही में भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 में आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर होगा न्यू दिल्ली में। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में किसे दिसंबर 2025 में के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से दोनों, मिचेल स्टार्टअप और वोल्वेट, इसका राइट आंसर दोनों। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मत्स्य पालन और जलीय कृषि सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर इजराइल। प्रश्न संख्या 23, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया है? हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर यमन। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में कौन बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एसेंबर बना है? इसका राइट आंसर होगा एसेंबर कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया गया है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगाया गया है? इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश में। प्रश्न संख्या 26, हाल ही में किस राज्य में मकरविल उत्सव मनाया गया है? इसका राइट आंसर होगा केरल में। प्रश्न संख्या 27, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली राज्य विश्वत जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र बीएसएल 4 जैव संरक्षण प्रयोगशाला का आधारशिला कहाँ रखी थी? इसका राइट आंसर होगा गांधीनगर गुजरात में। प्रश्न संख्या 28, भारतीय मूल नेता प्रीतम सिंह को हाल ही में किस देश की संसद को विपक्ष नेता के पद से हटा दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। संख्या 29, किस राज्य सरकार ने नशा तस्करी रोकने पर समाज और सुरक्षा के लिए पिंड को परहेदार योजना के दूसरे चरण में शुरुआत किया है? पंजाब, इसका राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 30, हाल ही में चर्च में रहे आइसोला भट्टी वन्यजीव आराम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका राइट आंसर होगा दिल्ली में। प्रश्न संख्या 31, वर्ष 2026 में होने वाली जनगणना किस रूप में प्रस्तावित है? किस रूप में प्रस्तावित है? डिजिटल। प्रश्न संख्या 32, भारत में 2026 तक लागू होने वाली जनसंख्या आधारित परिश्रमण किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा 2011 की जनगणना पर। प्रश्न संख्या 33, 2026 तक भारत की अनुमानित जीडीपी रैंकिंग क्या है? जीडीपी रैंकिंग क्या है? इसका राइट आंसर होगा 3rd। प्रश्न संख्या 34, भारत का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष तक प्रमुख लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा 2030 तक। प्रश्न संख्या 35, भारत का लक्ष्य 2026 तक कितने करोड़ ड्रोन पायलट तैयार करने का है? कितने करोड़ पायलट तैयार करने का लक्ष्य है? इसका राइट आंसर होगा 10 लाख। प्रश्न संख्या 36, 2026 तक भारत में लागू नई शिक्षा की संरचना क्या है? नई शिक्षा की संरचना क्या है? 5+3+3=4। प्रश्न संख्या 37, 2026 में कौन सा कॉमन यूनिवर्सिटी एजेंट टेस्ट का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा एकीकृत प्रवेश। प्रश्न संख्या 38, भारत का डिजिटल रुपया ई किस संस्था द्वारा जारी किया है? किस संस्था द्वारा जारी किया है डिजिटल रुपया? आरबीआई के द्वारा। प्रश्न संख्या 39, 2026 तक भारत का लक्ष्य कितने GW नवीकरण ऊर्जा उत्पाद का है? इसका राइट आंसर होगा 500 GW। प्रश्न संख्या 40, 2026 में होने वाले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया है? एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया है? चीन, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41, 2026 तक भारत में 5G के बाद किस तकनीकी की शुरुआत की चुकी है? इसका राइट आंसर होगा 6G का। प्रश्न संख्या 42, विकसित भारत 2047 का विजन किस वर्ष घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 2023। प्रश्न संख्या 43, 2026 तक किस योजना के तहत सभी गांवों में इंटरनेट जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? इंटरनेट जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, इसका राइट आंसर होगा भारत नेट। प्रश्न संख्या 44, 2026 में भारत की लागू नई श्रम संहिता की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर होगा 4। प्रश्न संख्या 45, 2026 तक भारत में मेक इन इंडिया किस सेक्टर में विशेष फोकस करेगा? इसका राइट आंसर होगा सेमीकंडक्टर। प्रश्न संख्या 46, भारत का राष्ट्रीय लॉजिस्ट नीति किस वर्ष लागू हुआ है? किस वर्ष लागू हुआ है? 2022, इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47, 2026 तक भारत का लक्ष्य कितने करोड़ UPI उपयोगकर्ता बनाने का है? इसका राइट आंसर होगा 100 करोड़। प्रश्न संख्या 48, भारत का डिजिटल हेल्थ मिशन किस नाम से जाना जाता है? भारत का डिजिटल हेल्थ मिशन किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ABDM। प्रश्न संख्या 49, 2026 तक भारत के लक्ष्य कितने नए AI स्किल्ड युवाओं को तैयार करने का है? इसका राइट आंसर होगा 1 करोड़। प्रश्न संख्या 50, 2026 में भारत का मुख्य फोकस किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? इसका राइट आंसर होगा डिजिटल एवं हरित अर्थव्यवस्था। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।